मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस इतनी बुरी तरह क्यों हारी? क्यों कांग्रेस की चुनावी गारंटियां जनता के मन में अपनी पैठ नहीं बना पा रही? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदनामा न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लाख वादे करने, रेवड़ी बांटने, रणनीतियां तैयार करने के बावजूद कांग्रेस की हार बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 2003, 2008, 2013 और अब 2023 में फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता 2018 में जरूर कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और सरकार भी बना ली थी, परंतु 1.5 साल बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया विभीषण की मानिंद उभरे और कांग्रेस की सरकार धड़ाम से गिरा दी। उसके भी कई कारण रहे थे, पर फिर भी कभी बाद में उसकी चर्चा करेंगे। इस बार तो कांग्रेस महज 60+ सीटों पर ही जीत हासिल कर सिमट गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की हार का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? कमलनाथ और कांग्रेसियों के जीत के इतने विश्वास के बाद भी कांग्रेस क्यों हारी? चलिए बताते हैं आपको। तीनों हिंदी भाषी राज्यों में से 2 में सत्तारूढ़ और 1 में सत्ताकांक्षी कांग्रेस की करारी हार में छिपा सबक यह भी है कि अगर इसे राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है तो उसे क्षेत्रीय दलों के मुद्दों की पिच पर बैटिंग करना छोड़कर खुद को अखिल भारतीय सोच के साथ ही मतदाता के पास जाना होगा, जैसा कि बीजेपी करती रही है। छोटे से छोटे चुनाव में भी मोदी नाम आगे रहता है। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान का मुद्दा भी चर्चा में बना रहता है, तो वहीं विश्व पटल पर मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता रुतबा तो सबसे खास बात होती है चुनावी जनचर्चा में। दूसरे चुनाव प्रबंधन की परीक्षा में कांग्रेस को माइक्रो मैनेजमेंट के पेपर में प्रथम श्रेणी के अंक लाने होंगे। इन नतीजों ने यह भी साबित किया है कि लोकतंत्र में चुनाव केवल परसेप्शन, सोशल मीडिया एक्टिवनेस और प्रायोजित सर्वे के भरोसे नहीं जीते जा सकते। जनमानस को भांपने और जनाकांक्षा को संतुष्ट कर सकने के काम और वादों को पूरा करने से चुनाव जीते जाते हैं। राजनीति शास्त्र के हिसाब से मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम वाकई अध्ययन करने लायक हैं। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश में बरसों की एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है, तो यह बेहतर चुनाव प्रबंधन, सोशल मीडिया एक्टिवनेस, निरंतर नई नई नीतियों के संचालन और उन्हीं को लेकर आगामी वादे, राज्य से बिना किसी को सीएम फेस बनाए जैसे कई कदमों से ही संभव हुआ है। कांग्रेस आला कमान ने तीनों राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों पर भरोसा किया, जबकि भाजपा ने मोदी का चेहरा आगे कर विधानसभा के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में भी मोदी की लोकप्रियता की सफल प्री टेस्टिंग कर ली। यह भाजपा में छत्रप संस्कृति के समापन का समारोही ऐलान भी था। बेशक मध्य प्रदेश की जीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी अहम भूमिका रही है। उन्हें राज्य में 5वीं बार सीएम भले ही प्रोजेक्ट ना किया गया हो, लेकिन उन्होंने इसे भी अपनी ताकत बनाकर अपने और प्रकारांतर से भाजपा के पक्ष में लहर में तब्दील करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली। इस देश में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में तो इस रेवड़ी कल्चर से देश को आगाह किया, लेकिन बाद में वो और उनकी पार्टी खुद भी इसी रंग में रंग गए। ऐसे में रेवड़ियों के बूते सत्ता का महल सजाने वाली पार्टियां, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, यह भूल गई कि रेवड़ियों की प्रतिस्पर्धा में भाजपा उन्हें मीलों पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा संसाधन उसी के पास है और मध्य प्रदेश में भी वही हुआ। उदाहरण के लिए लाडली बहना के सामने नारी सम्मान योजना फ्लॉप शो साबित हुई। कांग्रेस ने इस रेवड़ी कल्चर पर अपनी गारंटी का मुलम्मा चढ़ाया तो मोदी ने इसे ही अपनी गारंटी बताकर उसे राजनीतिक सिक्योरिटी ब्रांड में तब्दील कर दिया। अगले लोकसभा चुनाव में यह बांड पूरी ताकत से बेचा जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू समाज और खासकर उत्तर पश्चिम भारत में मोदी के दीवानों की कोई कहीं कमी नहीं है। मोदी की गारंटी अन गारंटियों पर भारी पड़ी है। एक तरह से यह मान लिया गया है कि मोदी जी करिश्माई इंसान हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो वही करते हैं जो बहुतांश हिंदू मन चाहता है। यह हकीकत है कि मोदी की इस गजब विश्वसनीयता पर विरोधियों द्वारा लगाए जाने वाले तमाम प्रश्न चिन्ह जनता ने सिरे से खारिज कर दिए हैं। एक और मुद्दा है मोदी का नया जातिवाद।
देश में ओबीसी जाति गणना को लेकर मोदी सरकार पर बनाए जा रहे राजनीतिक दबाव और हिंदू एकता के बरक्स मंडल राजनीति की चिंगारी को फिर से हवा देने की सुनियोजित कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू सहित सभी समाजों की 4 नई जातियां गिनाना शुरू कर दिया है। ये है युवा, महिला, किसान और गरीब। इसे मंडल राजनीति 2 के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। समूचे देश में यह दांव कितना कारगर होता है यह देखने वाली बात है, लेकिन 3 हिंदी भाषी राज्यों में तो यह कामयाब रहा है। मतदाता ने कांग्रेस के जाति गणना के वादे को खास तवज्जो नहीं दी। खासकर मध्य प्रदेश में यह मुद्दा इसलिए भी बेअसर रहा क्योंकि यहां बीजेपी 20 साल से पिछड़ों की राजनीति ही तो कर रही है और अधिकांश पिछड़ी जातियां राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को ही अपना आइकॉन मानती हैं या मानने लगी हैं और इसमें कोई फर्क शायद ही आने वाले समय में पड़ेगा। मुद्दा सनातन का भी रहा। हालांकि सनातन धर्म पर हमला इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके ने किया था, जो तमिलनाडु की राजनीति के हिसाब से सही भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उससे खुद को अलग नहीं किया, जबकि यह बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर सीधे चोट थी। बीजेपी ने उत्तर भारत में इसी बिना पर कांग्रेस पर हमले किए कि वह सनातन धर्म विरोधी है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में इस खतरे को भांपकर खुद को ज्यादा सनातनी साबित करने की कोशिश तो की, लेकिन उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया और भाजपा की इस पिच पर वो हिट विकेट ही हो गई। चुनाव में मुद्दा खुद राहुल गांधी भी रहे। ज्यादातर लोगों में यह धारणा है कि भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया था उसका काफी कुछ उन्होंने अपने 2 प्रायोजित विदेश यात्राओं में गंवा दिया। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर के झगड़े पड़ोस में जाकर बताए और परायों से इसका गिला शिकवा करे, यह शायद ही कोई पसंद करता हो। राहुल भारत में पीएम मोदी पर कितने ही हमले क्यों न करें, लेकिन विदेश में जाकर जब वो मोदी, भाजपा और आरएसएस का रोना रोते हैं तो उसका लोगों में अनुकूल संदेश नहीं जाता। इससे उनकी निर्भीकता कम, राजनीतिक अपरिपक्वता और बचपना ज्यादा झलकता है। वो ऐसा किसकी सलाह पर करते हैं यह तो नहीं पता, लेकिन ये भी छोटे छोटे लेकिन गंभीर कारण है जिनसे मतदाता कांग्रेस से छिटका है, खफा है। राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि अगर यही स्थिति रही, कांग्रेस ने इन समस्याओं के हल तलाशने पर गंभीरता से काम नहीं किया, विचार नहीं किया, हल नहीं ढूंढा, तो लोकसभा में कांग्रेस वहां भी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी जहां वो अभी सत्ता में है। नमस्कार, जय हिंद।